उसको इस घर से उठा कर ले जाया जाता है घर के पीछे में, और उसका जो गुप्तांग होता है, उसका जो सामान है, उसको ही अलग कर दिया जाता बुढ़ी को तो भी जो है दूध में नशा दे करके सुला देते थे और उसको मंगा करके घर में रखती थी। सबसे दिलचस्पी वाली बात तो ये है कि एक मैट्रिक का एग्जाम देने वाला लड़का किस तरह से इस क्राइम में शामिल होता है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आरोप है सुधीर मंडल के परिवार वालों को। हथकड़ी लगा करके बाहर निकले, वो आदमी से आगे पीछे जो है वहाँ दबाव डाल देते हैं, ये लड़का नहीं है, ये गलत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुपौल जिला के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर वार्ड नंबर 4 में, और आज फिर से मैं आपको एक वही क्राइम खबर दिखाने जा रहा हूं जो कहीं न कहीं बहुत बड़ा क्राइम है। जी हां, सुधीर मंडल का खबर। सुधीर मंडल का खबर जो है लगातार 2 महीना से वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है, DNY न्यूज पे भी काफ़ी वायरल हो रहा है। और आज फिर से हम इसलिए आ गए हैं यहाँ पर क्योंकि खबर आ रहा है आरोपी जो है गिरफ्तार हो गया है, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सुधीर मंडल की पत्नी संजना देवी और एक सचिंदर मुखिया है जो लड़का है, घर से पश्चिम टोला है, इसी पंचायत का है, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। और सबसे दिलचस्पी वाली बात यह है दोस्तों कि वो लड़का जो है सुधीर मंडल के साथ में भी बाहर में रहता था, वहाँ से भी जो है बताया जा रहा है, परिवार वालों का यहाँ जो आरोप है कि वहाँ से भी वो बराबर जो है बातचीत करता था संजना देवी से, और घर आने के बाद जो है लगातार जो है घर में छुप छुप कर आता था, मिलता था। ये भी आरोप है परिवार वालों का। और अब अरेस्ट हुआ है दोनों, तो इसके बाद जो है काफ़ी कुछ खुलासा हुआ है। और यही बाबा हमारे साथ में जो हैं सुधीर मंडल के बड़े पिताजी हैं, लगातार आप लोग इनको भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बयान देते हुए। तो पूरा सच्चाई आज आपको हम फिर से बताएंगे, और फिर से क्या खुलासा है, क्या अपडेट है, सारा जानकारी आपको हम देंगे। तो अभी कहाँ किस जेल में है वो लोग? वो हम लोगों का ये बीरपुर जेल है ना, वहाँ जेल में है। वो लड़का तो बहुत कठिन से हमको पकड़ने दिए। अच्छा, वो फिरार थे, लेकिन वो परीक्षा का एग्ज़ाम देने के लिए वो तैयार थे। तो सारे रिपोर्ट हमको जो उठाना पड़ा, तो उठा करके उसको संयम से हम थाना को रिपोर्ट दिए, लोकेशन सारे दिए। अच्छा। तो वो निर्मली जो है ये वहाँ जो है स्कूल में जो है तो महिला स्कूल में वो परीक्षा दे रहे थे। अच्छा। तो अंतिम टाइम में जो है सो उसको 19 तारीख को पकड़ा गया, 19 फरवरी को वो पकड़ा गया। और वहाँ से आने के बाद ये संजना जो यहाँ की जो महिला थी सुधीर का पत्नी, उसको भी यहाँ से ले गए, और 20 तारीख को वो पूर्व जेल में है। अच्छा, वो लड़का जो है मैट्रिक का एग्जाम दे रहा था? हाँ, मैट्रिक का एग्जाम दे रहा था। अच्छा। मैट्रिक का एग्जाम दे रहा था। सेंटर पर से ही उसको गिरफ्तार किया गया? हाँ, सेंटर पर से जो है लास्ट परीक्षा जब हुआ ना, अच्छा। तो छुट्टी का टाइम हुआ, तो उस टाइम में जो है वो परीक्षा में हम लोग बाधित नहीं दिए। वो वहाँ भी जीवन का सफल था, परीक्षा में हम लोग कुछ नहीं उसको, और लेकिन पूरा हम तैयारी में थे अगल बगल से। और लड़का के साथ जो है तो 2-4 और आदमी जो थे उसका संघर्ष सब, वो भी अगल बगल में थे। अच्छा। जब उसको हथकड़ी का लगा करके बाहर निकले, तो वो आदमी से आगे पीछे जो है वहाँ दबाव डाल देते हैं, ये लड़का नहीं है, ये गलत नहीं है, ये है, वो है। लेकिन थाना प्रभारी को तो रिपोर्ट और केस का कागज था ना, उसको वैसे जब पकड़ा के जाए लड़का, ये फोटो देखो किसका है। अच्छा। ये सारे सबूत किसका है, हटा के तुमको अरेस्ट करेंगे। तो सब थोड़ा साइड हुए, उसको हथकड़े लगा करके निर्मली थाना में लिए, और वहाँ से जो है रिसीव करके जो है यहाँ प्रताप के थाना भी वहाँ गाड़ी लगी हुई थी, तो वहाँ सारा रिपोर्ट करके उसको लाए 19 तारीख को, और 20 तारीख को उसको बीरपुर जेल में भेजे हैं। अच्छा, अभी सुधीर मंडल जी कहाँ पे हैं? सुधीर मंडल तो 20 तारीख को जो है ना, 20 फरवरी को, अच्छा, तो वहाँ PMCH में है, पटना में है। अच्छा। अच्छा, उससे पहले गए थे तो 20 तारीख का टाइम दिए थे सर्जरी का। अच्छा। तो वही है भर्ती, उसका ऑपरेशन हो करके क्या सर्जरी में किए हैं, हमारा तो लड़का गया है, तो वो वही है, उसका पूरा ये कंप्लीट होगा तब आने देंगे। उसका जो है सो ड्रेसिंग होता है, सारी चीज़ होता है। और अच्छा। देखिए, लगातार आप लोग देख रहे हैं 2 महीना से वीडियो में आप लोग लगातार सुधीर मंडल को देखते होंगे कि किस तरह से कष्टमयी जीवन जो है बीत रहा है इसका। आप लोगों को हम यहाँ पे कई बार दिखाए थे किस तरह से उसको पाइप लगा हुआ था, किस तरह से मलमूत्र जो है वो पाइप के माध्यम से कर रहे थे। तो देख सकते हैं, सबसे बड़ी दिलचस्पी वाली बात इस घटना में यही है। एक कहावत पहले हम आपको सुनाएंगे कि त्रिया चरित्र देवो न जाने। एक महिला जो होती है
घर में अगर वो अच्छी महिला होती है तो घर को जो है संवार देती है, और अगर चरित्रहीन महिला होती है तो घर को बर्बाद कर देती है। और कुछ इसी तरह से जो है सुधीर मंडल के साथ में हुआ। सुधीर मंडल को इस बात का जो है कानो कान शायद खबर नहीं था, और उसकी पत्नी जो है घर में जो है ये काम जो है छुप छुप के कर रहे थे। और सबसे दिलचस्पी वाली बात तो ये है कि एक मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला लड़का किस तरह से इस क्राइम में शामिल होता है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आरोप है सुधीर मंडल के परिवार वालों का। तो इस पर जो है आप लोगों को कैसे शक हुआ इस लड़का पर? क्या एक मैट्रिक का जो एग्ज़ाम दे रहा है लड़का, शायद 18-19 साल होगा, बहुत से बहुत जो भी हो, तो इस पर कैसे आप लोग शक किए? पहले से इसका क्या चाल ढाल था? इसका चाल है जो उसका पापा जो था ना, वो लड़का का पापा, उसका नाम महानंद मुखिया था। अच्छा। और हमसे छोटा भाई जो है उसका भी महानंद मंडल है। अच्छा। तो उसको पहले जो है तो दोनों नाम रहने से ऐसे दोनों को दोस्ती था। वो बूढ़ा, उसका माँ और उसका पिता, अच्छा, वो समाप्त हो गए, दोस्ती भी समाप्त हो गए। लेकिन लड़का बाल बच्चा उसका आते जाते थे। और 2 लड़का उसका है, वो किसी तरह का गलत नहीं है, वो लड़का सही है, शादीशुदा है। अच्छा। ये लड़का का जितना उम्र है, जितना बड़ी है अभी, जिसका हेल्थ है, क्या जाने उसको गलत ढंग से आधार कार्ड बना है कि सही बना है नहीं हुआ। लेकिन मैट्रिक का परीक्षा दिया है वो। अच्छा। वो लड़का अभी जो है तो दोनों भाई उसके घर में बड़े हैं, उसके आगों में 0 है। और अच्छा, यानी कि ये 3 भाई है। 3 भाई, लेकिन तीनों भाई में जो है ये सबसे बॉडी बिल्डर है। बहुत अच्छा, बहुत बॉडी। अच्छा। उसका हेल्थ है, थामे दोनों से तगड़ा है। अच्छा। और देखने से यह लड़का ये BA का होगा। उसका जिस तरह का चेहरा मुरा है, उस तरह का ऐसा है जो वो 1-2 आदमी को जो कहेगा जो उसे हथाबाई कर लेंगे, नहीं होगा। वो लड़का इतना है बलंट। अच्छा, मीडिया में हम लोगों को खबर मिला था कि उसका जो परिवार वाला है वो लोग कह रहा है कि 16-17 साल हुआ है, इससे इतना बड़ा ये काम करेगा, तो इस पर क्या कहिएगा? ये तो उसका चेहरा देखने से जो ना, हम लोग तो देख ही रहे हैं, सारे समाज के लोग देख रहे हैं। अब तो सारे दुनिया के लोग जो है देखेंगे कि ये लड़का मैट्रिक के लायक है कि क्या है। वो लड़का भूसकोल थे कि कई बार परीक्षा दिए कि लेट करके वो पढ़ने लिखने में लगे, क्या गलत आधार कार्ड बनाए है। लेकिन उसका उम्र को जाँच किया जाए। लोग 20 साल, 21 साल, 22 साल में भी मैट्रिक का एग्जाम देता है। एक बार फेल हो जाता है, 2 बार फेल हो जाता है, तीसरा बार भी एग्जाम देता है। तो हो सकता है उस लड़का का उम्र जो है 18 साल से ऊपर भी हो सकता है। तो ये खैर जांच का विषय है। और ये जो घटना, इस घटना में जो ये इस लड़का को जो आरोपित किया गया है, कहीं ना कहीं अगर ये लड़का आरोपी साबित होगा तो आप समझ सकते हैं कि इस घटना में कितनी बड़ी अपराध एक लड़का जो है, एक युवक जो है किया होगा, ये आप सोच नहीं सकते हैं। और आपको सबसे पहले तो ये बता दें, सुधीर मंडल के बारे में आपको फिर से एक बार हम अपडेट दे दें कि ये वही सुधीर मंडल का घर है जहां हम लोग बैठे हुए हैं। जो सुधीर मंडल 9-10 महीना के बाद बाहर से कमा कर जो है, बाहर से मजदूरी करके अपने घर में आता है। इसी घर में जरा दिखाइए, यही घर है। और इस घर में जब रात को सोता है तो उसको इस घर से उठा कर ले जाया जाता है घर के पीछे में, और उसका जो गुप्तांग होता है, उसका जो सामान है, उसको ही अलग कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी शर्मनाक घटना हो सकता है, कितनी दर्दनाक शर्मनाक घटना है। आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति का, एक पुरुष का जो है किस तरह से जो है पार्ट को, अंग को खत्म कर दिया जाता है, उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अपराध है, संगीन अपराध है। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि ये 8 जनवरी का ही घटना है। 8 जनवरी को ही सुधीर मंडल अपने घर आया था और उसी रात जो है इसके साथ ये घटना घटी थी। और आज 5 मार्च है। आप समझ सकते हैं कि 2 महीना जो है होने जा रहा है इस घटना को, और अभी तक जो है आरोपी का खुलासा नहीं हुआ है। अभी तक प्रशासन जो है आरोपी को पकड़ के उससे जो है सच्चाई नहीं निकलवा पाया है। आइए हम जानते हैं कि अभी तक जो 2 ठो को गिरफ्तार जो किया है, सुधीर मंडल की पत्नी और एक आरोपी को, तो क्या कुछ अभी तक अपडेट आया है या नहीं आया है? गिरफ्तार होने के बाद अभी तक रिमांड पे लिया गया? अभी तक रिमांड में नहीं लिया गया है। ये थाना में हम बोले कि थोड़ा इन लोगों को पूछा जाए सही ढंग से,
जो क्या ये सही घटना है, कौन कौन किया है, नहीं किया है, वो कुछ नहीं। लेकिन वो दोनों वहाँ महसूस के में थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन थाना प्रभारी का थोड़ा इसको जो अच्छा से पूछा जाए तो बोले कि यहाँ जो मारपीट नहीं होता है, ये रिमांड पर आएगा ना अपने बगेगा, ये बकेगा, सही बात अपने उगलेगा। अभी हम लोग नहीं कहते, आगे प्रशासन है, वहाँ रिमांड होगा तो उस पर ये बोलेंगे। लेकिन ये लड़का जो है ना, बहुत ये पहले से संपर्क में कर करके एक छिपी हुई मोबाइल को वो लड़की को जो दी थी, उसे बात करके कांटेक्ट करके वो अपना सुधीर जो है ना, कभी काल वहाँ भी जाते थे अगल बगल में, जो हमको परीक्षा है, परीक्षा भी है, और वहाँ से हम आए हैं और 1 महीना के बाद चले जाएंगे। वहाँ से पैसा भी लेकर के आया 5,000 रुपया, और यहाँ तालमेल किया, तालमेल करके वो जो है संजना और सुधीर का पत्नी और सुशील कुमार मुखिया, ये दोनों जो है संजना, वो दोनों मिला करके ये इसको नशा वाला जो दवा है, इससे पहले पूर्व जो है दवा को खोज कर रहे थे। लेकिन एक रोज घर साफ सुथरा, वो संजना थी इस घर में, उसी रोज उसका ससुर घर को साफ कर रहे थे। ये क्या चीज़ है, ये क्या है, तो हम तो नहीं जानते हैं। तो ये कौन नशाली पदार्थ है जो गमक रहा है, महक रहा है। तो हम और मीडिया वालों को जब मिला तो सारे लोगों को दिए, और दवा हम रखे हैं, वो दवा को भी जचाएंगे। अच्छा, वो दवा का जांच अभी नहीं हुआ? नहीं, दवा का अभी। अच्छा, अभी बता रहे थे आप लोग कि वो लड़का जो है चोरी छुपे से रात में आता था घर में। हाँ, रात भर जो है घर में रहता था। क्या कहाँ तक सच्चाई है? वो देखिए सच्चाई, वो मोबाइल से कांटेक्ट करके उसका सास जो है, सास जो है उसका संजना का, अच्छा, वो कै रोज जो है घर से पश्चिम जो टाट है बगल में, वहाँ एक केला का गाछी है, वहाँ जा करके फ़ोन कर करके मंगाती थी। तो वो सास बोलती थी, इतने रात को 9 बजे 10 बजे रात को किसको फ़ोन करते हैं, कहाँ करते, तो बहन को करते हैं, तो दीदी को करते हैं, इसको करते हैं, चलो घर, रात को फ़ोन करती है। वो बूढ़ा बूढ़ी को तो भी जो है दूध में नशा दे करके सोआ देते थे, और उसको मंगा करके घर में रखती थी। तब ने एक रोज इस तरह का घटना हुई। समझ सकते हैं इतना बड़ा साजिश ये लोग कर रहा था पहले से। किस तरह से जो है बूढ़े माँ बाप को, सुधीर मंडल के माँ बाप को जो है ये लोग मिलकर, दोनों जो है ये लोग दोनों प्रेमी कह सकते हैं, दोनों मिलकर जो है नशा का दवा जो है खिला दिया जाता था। और वो लड़का जो है घर में आता था, रात भर रहता था और सुबह में निकल कर जाता था। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आरोप है सुधीर मंडल के परिवार वालों का। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या सच्चाई है, प्रशासन को जो है जल्द से जल्द जांच करना चाहिए। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठता है, और सवाल उठे भी क्यों नहीं भाई। 2 महीना बीतने जा रहा है, सुधीर मंडल की इतनी बड़ी संगीन अपराध जो हुआ है इसके साथ में 2 महीना होने जा रहा है, और अभी तक अपराधी का पता नहीं चला है, उसका पता नहीं चला है, उसका खुलासा नहीं हुआ है। प्रशासन से अनुरोध है, प्रतापगंज के थाना अध्यक्ष से अनुरोध है कि आप लोग कृपया इसका साथ दें, सच का साथ दें। इसके साथ जो अन्याय हुआ है आप लोग सही से जांच करें, ईमानदारी से जांच करें, और जो भी अपराधी है, क्योंकि सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है, ये कोई छोटा मोटा घटना नहीं है, ये पूरा जो है पूरा देश लेवल पे वायरल हो रहा है, लगातार वायरल हो रहा है। 2 महीना से जो है सुधीर मंडल का ये घटना जो है लगातार वायरल हो रहा है, और अभी तक प्रशासन को क्या हाथ लगा है, कुछ नहीं। तो आपसे विनती है कि ईमानदारी से सही का साथ देते हुए अपराधी को पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ताकि आप जो है सुधीर मंडल के घर पर से DNY न्यूज़ के माध्यम से एक खबर देख रहे थे कि सुधीर मंडल की इस घटना को लेकर जो है 2 व्यक्ति का गिरफ्तारी भी हो गया है, और आगे चल के देखने वाली बात है कि क्या क्या खुलासा होता है। आप लोग जुड़े रहिएगा DNY न्यूज़ के साथ, लगातार हम अपडेट दे रहे हैं सुधीर मंडल का। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह से लगातार आप लोग जिस तरह से वायरल कर रहे हैं वीडियो को, इसी तरह से आप लोग वायरल करते रहिए, ताकि सुधीर मंडल के साथ जो अन्याय हुआ है इसको इंसाफ मिले और अपराधी जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाए। धन्यवाद।